सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज़ में स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना रनिंग कर रहे होंगे। तो 2-3 दिन से मैं बिज़ी था, जैसे मैंने आप सबको बताया था, अपने ग्रुप में भी बताया था। मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो आज एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और दोपहर 4 बजे ही फ्री हुआ हूँ मैं। लेकिन घर पे अभी आया हूँ, जस्ट जस्ट अभी आया हूँ। और जैसे ही मैंने शाम को बीच में मैसेजेस देखे, अपने डीएम खोला, इंटर टेलीग्राम ओपन किया, उसमें काउंट करूँ तो 50 से ज़्यादा डीएम पड़े हैं। इतने सारे मैसेजेस हैं और उसका रिप्लाई नहीं कर पाया मैं, लेकिन उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। उनका डाउट था, कुछ अपडेट दीजिए। 2-3 दिन से यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या कोई भी कुछ भी कह रहा है। तो उनके मैसेज देखे, बहुत से लोगों के आए थे, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, कुछ बताइए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उनके लिए बताएंगे। बाकी कोई लोग ज़्यादा परेशान हुआ करे, डीएम कर लिया करो। तो मैं अब फ्री हो गया हूँ। फ़िलहाल बहुत सारे अपडेट्स हैं, 3-4 दिन की जो अपडेट्स थी वो आज एक संग दूंगा। 2-3 दिन से अपडेट नहीं दे पा रहा था मैं। और कुछ जो मैं अपडेट्स देता हूँ ग्रुप में, वो अपडेट्स इतनी मतलब जेन्युइन होती जा रही हैं। यूट्यूबर से लेके, जो मतलब नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल मानते हैं अपने आप चैनल को, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मेरी अपडेट्स को। टेलीग्राम वाले ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप्स हैं, अनपेड ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े हज़ारों उनके सब्सक्राइबर और उनके मेंबर्स हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। कॉपी पेस्ट उन्हीं का होता है जिनकी जिनकी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होती है। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि एवेंजर भाई की इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आज आपके संग, तो वो पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं सारे। अच्छे से बातचीत करेंगे सबके साथ। और सबसे पहले, आप जो भी वीडियो देख रहा हो, कमेंट में डाल दें कि हाँ, हम सब सही हैं एवेंजर भाई, अपडेट दीजिए। और आया हूँ तो कुछ अच्छी अपडेट लेकर आया हूँगा, इसलिए इतनी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ओपन योर आइज़, पहचान सच्चाई की। तो सारी ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होंगी, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, एओ के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि मार्केट में चल भी रहा है, अब तो मैंने पहले ही बता दिया था, सीआरएल वगैरह क्रॉस चेकिंग हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मैं कभी किसी एक भी पॉइंट नहीं बोला वर्कशॉप स्टाफ के लिए, उसके लिए खबर लेकर आया हूँ आज तो मैं। और हेड ऑपरेटर तो अपना है ही, उसके लिए भी खबर है। सबके लिए बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट से बात करेंगे आज। सबसे पहले बात चलेगी सीआरएल का क्या सीन चल रहा है फ़िलहाल बोर्ड में। उसके बाद कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा सीआरएल से। तीसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे कितने बच्चे सीआरएल में डाउटफुल है और वो कौन कौन है। चौथे नंबर पे एचओ की क्या अपडेट है। पाँचवें नंबर पे डिप्लोमा वर्सेस बीटेक और ये नो पोस्ट प्रेफरेंस। छठे नंबर पर वर्कशॉप स्टाफ और एओ की होने चाहिए या नहीं पोस्ट प्रेफरेंस, ये आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, इसकी बताऊँगा भी इंफॉर्मेशन जो है। और लास्ट में रिजल्ट को लेकर जो टारगेट कर रहे हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये एवेंजर को बहुत दिनों बाद टारगेट किया था किसी ने। और कट ऑफ को लेके भी बताया जाएगा। सब चीज़ डिस्कस होंगी एक एक करके। आज फ्री हूँ तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले, जो मेरे कोर्स फॉलोअर हैं उनको धन्यवाद। विश्वास जो आप लोगों ने मुझ पर दिखाया, तो ये है। तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सीआरएल का क्या सीन चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। 11 तारीख को भर्ती बोर्ड को, ना नहीं, स्टार्टिंग से बताते हैं। 6 तारीख को सीआरएल के लिए जनता दरबार में 2 लड़कों को भेजा था मैंने, प्रूफ भी दिखाए थे। अब तो अपने मेम्बरों को प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ ना दूसरे ग्रुप्स के मेम्बर बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, कुछ प्रूफ दिखाओ। तो जनता दरबार में गया था, तो सीआरएल का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि कांस्टेबल वाले में जो हुआ है उससे योगी जी वाकिफ़ थे, तो उन्होंने बहुत ही सीरियस लिया इस इशू को। और जो जनता दरबार का जो ज्ञापन दिया गया था, वो ज्ञापन सीधा पहुंचा भर्ती बोर्ड। और ये अभी पहली बार नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ शुरुआत कैसे हुई।
जब मैं एच ओ की कट ऑफ बना रहा था तो मेरे मेम्बर्स थे बहुत सारे व्हाट्सअप पे, जो व्हाट्सअप जो स्टार्टिंग मैंने ही की थी व्हाट्सअप ग्रुप्स की, अब तो खैर मैंने वो लेफ्ट कर दिया है, कोई और संभाल रहा है उनको। तो उसमें बहुत सारे मेम्बर्स थे, उन्होंने मुझे थोड़ा आइडिया हिंट दी कि हाँ नकल इसमें हुई है एवेंजर भाई, और कुछ लोगों ने थोड़ा हिंट दी कि कौन कौन है। तो धीरे धीरे मैं उसमें जड़ तक गया और मैंने बहुत 15-12 लड़के पकड़े थे एच ओ में, नकल वाले। और एच में 12 लड़के जो पकड़े, उनको मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे, जो यूपी पुलिस की, यूपी पीआरबी की ऑनलाइन पोर्टल जो शिकायत के लिए है, किसी को पता हो तो उस पर डाली। एक एसएसएफ के लिए डाली है, जो अपने दोस्त हैं उनके कुछ दोस्त थे उनके जरिए एसएसएफ पर पहुंचाया गया, यूपी बोर्ड पे पहुंचाया गया, यूपी पीआरबी पे। और उसके बाद उन्होंने देखा था कि हाँ इस पर सीआरएल चेक करेंगे, लेकिन मामला ठंडा ठंडा पड़ता जा रहा था। फिर धीरे धीरे जब मैंने काम शुरू किया एओ पर, तो एओ पर काम शुरू करा तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास बातें आ रही थी कि भैया एओ में बहुत नकल हुई है, यूपीएसआई की तरह नकल हुई है। तो फिर उसकी जांच करी तो हाँ उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें तो न्यूज़पेपर्स तक में आ गई थी। तो मैंने कहा इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं एओ वालों के लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। और एओ वाले अपने छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं जो भी हैं। तो एओ के लिए जब मैंने काम शुरू करा, बहुत सारे मेरे ऊपर विरोध टारगेट्स हुए कि एओ के लिए काम क्यों कर रहे हो, और मैं करता चला गया, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो टारगेट्स ज़रूर होंगे। तो मैंने सबसे पहले ईओ की बात कही थी लखनऊ में, जो भी लड़के जाते थे उनसे कहते थे ईओ की जो हुई है उसको। उसके बाद 3-4 जो 150 से ऊपर की वायरल हुई थी जो आंसर कीज, ऐसे करके 22 आंसर कीज जो थी वो पहुंचाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लड़कों ने जो नकल करी है ईओ में, उन सब की 140 प्लस हैं। और एक अचंभे की बात यह है कि 3-4 लड़कियों ने भी इसमें चीटिंग करी है, उनके नंबर 130 और 140 आ गए हैं चारों लड़कियों के। तो उनको ना सीआरएल में नहीं पकड़ा जा रहा, सीआरएल चेक हो रहा है 140 प्लस से ज़्यादा वालों का। तो लड़कों को कम, लड़कों को तो फ़ायदा हो जाएगा, लड़कियों को दिक्कत हो सकती है इसमें ना। और ये जो करते हैं नकल वगैरह, ये बहुत ही मतलब दिमाग से काम लेते हैं कि लड़कों की कट ऑफ इतनी जाएगी तो इसके बीच में रखते हैं। क्योंकि यूपीएसआई की बात से समझ आ गया इनको कि 158 156 ये नहीं करना है, 140 अप रखना है, 150 डाउन रखना है। लड़कियों का 130 अप रखना है, 140 डाउन रखना है। तो इसके बीच तो लड़कियों के लिए नेगेटिव था। तो मैं सोच रहा हूँ कि लड़कियों वाला मुद्दा भी लेके जाऊँ बोर्ड में कि 130 अप 140 डाउन लड़कियों का भी चेक किया जाएगा। और सीआरएल, क्योंकि सीआरएल तो 2 मिनट पे चेक हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लड़कों का 140 प्लस चेक करिए, बहुत सारे आए हैं। और पर हाँ ये है कि अगर किसी के जेन्युइन 140 प्लस हैं तो उसका सीआरएल में कोई डाउटफुल केस नहीं होगा, तो उसको लखनऊ नहीं बुलाया जाएगा। 2-3 लड़कों के मेरे पास आए थे कि भैया मेरे 142 हैं और मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी 2 साल तक, तो मेरे को भी जाना पड़ेगा कि लखनऊ सीवी के लिए। तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा भाई, अगर तूने अपने पढ़ाई करके एग्ज़ाम जाके 142 लेके आया है तो सीआरएल में बिल्कुल डाउटफुल केस नहीं लगेगा। और तेरा अपना घर के आसपास जहाँ होता है वहाँ डीवी होगा। सीआरएल में जो पकड़े जाएंगे बस उन्हीं का डीवी होगा लखनऊ में, उन्हीं को डरने की ज़रूरत है, बाकी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल क्रॉस चेकिंग बहुत तेज़ी से चल रही है ईओ को, एचओ की, वर्कशॉप स्टाफ की भी। और अच्छी बात, और ये अचंभे की बात ये निकली कि वर्कशॉप स्टाफ में भी 11-12 लड़के जो हैं निकले हैं और 120 वैकेंसी हैं। तो अच्छी बात है, चल रहा है जो चल रहा है चलने दो फिलहाल। और दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा पॉइंट ये है कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। देखो जब मैंने ईओ की कट ऑफ बनाई थी तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि हाँ इसमें नकल हुई है और अच्छे खासे लेवल पे ही है। तो मैंने 100 लड़कों का, मतलब 100 लड़के मान के चला था मैं कि हाँ नकल के आराम से होंगे। लेकिन जब बोर्ड में अंदर जो देखा गया 140 प्लस वाले जितने मिल रहे हैं वो हाँ इसी के आसपास आ रहे हैं। तो अपना अनुमान बिल्कुल सही बैठा था, इसी के आसपास आ रहे हैं। तो कट ऑफ का असर इसलिए ज़्यादा पड़ता दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ अगर ये निकले 50 भी निकल गए तो कट ऑफ आपको थोड़ा बताता हूँ। जनरल की मैंने बताई थी, मेल की बता रहा हूँ मैं, है ना, 138, ओबीसी 135, ईडब्ल्यूएस 134, एससी 125। तो अगर वो 50 भी निकल गए, 50 भी निकल गए, मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये कट ऑफ 136 या 135, 136, ये 133, 132, ये 130 पे चली जाएगी ईडब्ल्यूएस, 131 मान लो।
इतना असर पड़ जाएगा। और पूरी कोशिश कर देंगे, ये वालों टेंशन मत लो तुम, निकल के ही दम लेना है इनको। क्योंकि ना यूपीएसआई के बाद बहुत देखा है मैंने लड़कों को पॉइंट पॉइंट से जो निकले हैं, और आज जो ज्वाइनिंग लेके बैठे हैं नकल वाले और अच्छे अच्छे लड़के घूम रहे हैं, तो ये तो नहीं होने देंगे, ये में करेंगे, पूरा दम लगा देंगे बाहर हों। और पूरी कोशिश ये कर देंगे पूरे ही बाहर हों, है ना। 50 सीखें पूरे ही बाहर हों। पूरे बाहर हो गए तो फिर तो 133 134 कट ऑफ जाएगी। तो और लड़कियों की बिल्कुल कम नहीं, जितना मैंने बताया था उतनी रहेगी लड़कियों की, और बढ़ेगी, क्योंकि लड़कियों की जो नकल वाली लड़कियां हैं वो 130 से 140 के बीच में है। उनका भी चलो मैं मुद्दा पहुंचा दूंगा, अभी उसलिए कट ऑफ बता नहीं रहा मैं उनकी। तो ये सीन होना है। और अब ए वालों भाई अपना सपोर्ट दिखा दो। डिप्लोमा वाले अपनों का दिखा रहे हैं, बीटेक वाले अपनों को दिखा रहे हैं, ए वालों तुम्हारे लिए इतना काम किया है, और इसका जो फल है वो यूट्यूबर अपने डाल रहे हैं अपने चैनलों पे, यूट्यूबर डाल रहे हैं, टेलीग्रामर डाल रहे हैं, और जिसने किया है काम उसको आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आज अपना सपोर्ट दिखा दो और आज सब्सक्राइब कर दो जितने भी ये वाले हैं, आप सबके लिए काम किया जाएगा और निकाला जाएगा। हाँ, इसमें ये होना क्या है, अब फिजिकल की कट ऑफ तो भैया आपकी वही रहेगी जो मैंने बताई है, क्योंकि ये डीबी में लखनऊ बुलाए जाएंगे। उसके बाद मेरिट में थोड़ा चेंज आएगा, मेरिट कम बढ़ेगी ये है। तो जैसे ही फिजिकल का रिजल्ट आ जाता है इतनी जाएगी, इसी के आसपास जाएगी, और पूरा दम लगा देंगे फिर डीबी में इन लोगों को बाहर निकालने के लिए, जिससे मेरिट कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लड़कों का नंबर ए वालों का इसमें आ जाए। ठीक है, तो ए वालों तुम्हारी कट ऑफ का ये सीन है। तुम लोगों का काम पूरा कर दिया मैंने। इतने इसका एक जो मैंने काम किया इसका 1% तुम्हारे लिए किसी ने करा हो तो मेरे ग्रुप लेफ्ट कर देना, गारंटी दे रहा हूँ, किसी ने अगर ये के लिए इतना काम कर दिया हो। ठीक है, अब सब्सक्राइब कर दो ये वाले, आज दिखा दो कि हाँ तुम मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हो मुझे। आज तुम्हारा सपोर्ट देखना है मुझे, आज देखता हूँ कितने अगर मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से काम करूँगा आगे। अब सपोर्ट दिखाओ। अब वर्कशॉप स्टाफ की आज मैं क्या खबर लेके आया हूँ बताओ। वक्त तो ये है, बोर्ड में ही चल रहा है कि भाई जो केस चल रहा है अंडर कोर्ट जो रहेगा फाइनल रिजल्ट एचओ का, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है ईओ के लिए और एचओ के लिए। लेकिन ईओ में और एचओ में नहीं कराएंगे, ए और वर्कशॉप स्टाफ में करा देते हैं, क्योंकि जो ईओ में अच्छे लाया है उसमें से 50% वर्कशॉप स्टाफ का भी पेपर दिया है। तो 20 30 40 50 कितनी भी सीट बचें तो 10 20 40 50 लड़कों को फ़ायदा हो जाए। तो वर्कशॉप स्टाफ और एओ के लिए बात चल रही है कि हाँ पोस्ट प्रिपरेशन ले लेंगे। बात ही क्यों चल रही है, हम तो इसको परमानेंट करवाएंगे ना, इसकी बात हम पहुंचा देंगे कि इसको करो, है ना। तो इसको भी करेंगे, वर्कशॉप स्टाफ के लिए थोड़ा काम करेंगे अब। तो वर्कशॉप स्टाफ वालों भी अपना सपोर्ट दिखा दो भाई। ठीक है, ये हुई वर्कशॉप स्टाफ की, आज पहली बार बात करी है मैंने अपने चैनल पर। ठीक है ना, ये हो गया छठा पॉइंट डिस्कशन। पहला पॉइंट हो गया डिस्कशन, दूसरा पॉइंट हो गया डिस्कशन, और तीसरा भी हो गया, मैंने बता दी 100 के आसपास है डाउटफुल। ठीक है, अब एचओ की क्या अपडेट है भाई, एचओ वाले वेट कर रहे होंगे। तो एचओ की ये अपडेट है, भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, बीटेक वाले जाते हैं उनके पास, है ना, सर हम तो एलिजिबल हमने पेपर दिया, तो उनसे बोलते हम तो नहीं निकाल रहे आपको, हम आपकी रनिंग कराएंगे, हम आपको कराएंगे, आप जाइए। तो वो वापस आ जाते हैं। फिर जाते हैं डिप्लोमा वाले कि साहब बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, उनको निकालिए साहब, हम तो हमारे हम पे कैसे होगा, हम पे तो नंबर ही ना आ रहे, पढ़ाई ना हो रही हमारी। तो फिर उनसे कह देते हैं आप लोग जाओ, हम थोड़ी ले रहे हैं बीटेक को, हम क्यों लेने लगे, अब तो डिप्लोमा ही डिप्लोमा लेंगे। तो डिप्लोमा वाले वापस आ जाते हैं, लेकिन लिखित में नहीं दे रहे हैं किसी को, होगा वही जो बोर्ड चाहेगा। और बोर्ड क्या चाहेगा वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, पुरानी वीडियो देख लीजिए मेरी आप। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एचओ वालों मस्त रहो, अंडर कोट रहेगी फाइनल रिजल्ट। बाकी अब 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक ने इतना हाल बेहाल कर दिया एओ वालों का, एओ वालों की क्या गलती है बताओ बेचारों की, ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लियर ना हो, 12 पास मांगा बेचारों का, सबने पेपर दिया है, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे भाई। जो रिजल्ट निकला ना इनकी वजह से रुका है। अब मैं बताता हूँ आपको, जो ये कह रहे थे ना, जो डिप्लोमा वाले आके टारगेट कर रहे थे ग्रुप में, अरे एवेंजर भाई अब तो 15 की कह रहे थे, अब 20 की कह रहे हो, 25 की कह रहे हो, जुलाई पे आ गई अब तो एवेंजर भाई, जानबूझ के आए थे वो, मैंने उनसे अभी तक कुछ कहा नहीं है ना। तो बात ऐसी है कुछ, अपने ग्रुप मेंबर्स को बता रहा हूँ, और ये है कि जो 15 मार्च तक की 15 जून तक की बात थी, मैंने मार्च 15 को कहा था कि 4 जून से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, मैंने कोई डेट चेंज नहीं करी। अब
इसलिए मैंने कह रहा था कि 7 से 15 के बीच में आने की पूरी चांस है। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ग्रुप के मेंबर को दिखा दूंगा। दूसरा, मेरे ग्रुप के मेंबर जानते होंगे नौमान अख्तर को, उसने भी पता कराया था। उसने भी बोला था कि एवेंजर भाई मुझे भी 15 से पहले का अंदर से खबर निकली कि हाँ 15 से पहले रिजल्ट आएगा। पंकज ठाकुर, उसने भी कहा था हाँ एवेंजर भाई मैंने ही पता लगाया 15 से पहले रिजल्ट आएगा। और 3 लड़के और हैं, 6 लोगों ने पता लगवाया, 6 लोगों को बताया कि हाँ 15 से पहले रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा, उस पर गौर डालते हैं। सबसे पहले CRL का जो मुद्दा आया है उस पर काम चल रहा है तेज़ी से, थोड़ा बहुत उसके लिए रुका है। दूसरा कोर्ट केस, जो कोर्ट केस डिप्लोमा BTech के चल रहे हैं ना, इसके वजह से वो रिजल्ट दे नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं अगर जल्दी केस इसके हो जाता तो उसके बाद ही नहीं, लेकिन ये लंबा चलेगा। अब वो थोड़े डाउटफुल हैं। ये कोर्ट डिप्लोमा वाले BTech ने थोड़ी ना रेडियो ऑपरेटर की दिमाग ख़राब कर रखा है, इसका रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। लेकिन करेंगे इसका जल्दी हल निकालेंगे। रिजल्ट आना है, बिल्कुल आना है, HO के संग आएगा बिल्कुल BTech के साथ। तो ये है थोड़ा जो अपडेट थी, ये पूरी अपडेट थी। अब कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, रिजल्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 पूरे हो गए टॉपिक। अब मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ AO वालों सब्सक्राइब कर दो, अपना सपोर्ट दिखा दो कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और मुझे लगा कि हाँ सपोर्ट अच्छा है, सब्सक्राइबर बढ़े, तो ये 50 नहीं 100 के 100 निकलवा दूंगा। और आप जानते हो एवेंजर भाई को, इस CRL का कोई मुद्दा नहीं उठाया था किसी ने। पूरे यूट्यूब पे 12 मिलियन तक के लोगों ने कट ऑफ बना रखी है, एवेंजर ने अकेले ने पहुंचा दिया और जनता दरबार तक पहुंचा दिया। बोर्ड भी काम कर रहा है उस पर, ये है एवेंजर। और निकलवा भी देगा, बस तुम फिजिकल की कट ऑफ बांध दो, उसके हिसाब से करेंगे बात। तो सपोर्ट दिखा दो बस कि हाँ हम सपोर्ट हैं। देखता हूँ आज रात तक कितने सब्सक्राइबर होते हैं। बाकी मजे लो, मस्त रहो, मौज लो। भाई कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में खाली है, भर दो। और शेयर करो वीडियो, लाइक करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।